हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों, आज हम फिर से एक बार प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। कौन सा चैप्टर था हमारा? चैप्टर का नाम हमारा संख्याओं पर आधारित है और उसके आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से जो कि एसएससी की परीक्षा 2010 में आया हुआ है। तो इसमें क्या है, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो और शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है दोस्तों, इसमें 27/3 करेंगे। 27/3 क्यों करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, औसत निकालना है। हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, औसत निकाल दिया। तो औसत हमारा कितना आ गया, पहली 3 संख्याओं का 9 आ गया। तो यानी यहां से हमें संख्याएं मिल जाएंगी। संख्या कैसे मिल जाएंगी? एक संख्या हमारे पास 8 हो जाएगी क्योंकि औसत से पहली एक संख्या हो जाएगी, और एक हमारी 10 हो जाएगी। 8, 9, 10। 9 हमारा औसत था, तो हमारी 3 संख्याएं आ गई। तो अगली 3 संख्याएं कैसे लिखेंगे दोस्तों? इससे अगली 3 संख्या और ले लेंगे, 11 और 12 और 13। 13 ले लेंगे दोस्तों। तो 3 हमारे पास, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये आपकी संख्याएं बन गई। तो हमें अब करना क्या था कि शेष 3 संख्याओं का योगफल बताना था। तो हमें करना है 11 + 12 और +13। तो ये बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को हम जो है एक बेहद आसान तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसमें पहली 3 संख्याओं का योग 27 था, तो अगली 3 का योग हम 9 का पहाड़ा पढ़ देंगे दोस्तों। हम 9 का एक बार पहाड़ा, यानी एक टेबल हम 9 का पढ़ देंगे। जैसे हमने 9 × 3 करा, तो पहली 3 संख्या हमारी 27 आ गई। अब अगली 3 का अगर हमें योग निकालना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 9 चौक आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 9 का पहाड़ा पढ़ दे ही आपका ये सवाल सोल्व हो जाएगा 2 सेकंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल में क्या है, सवाल इस बार जो दिया गया है, सवाल है ए बी सी डी ई, 5 सम संख्याएं हैं आपके पास। ए बी सी डी और ई, 5 सम संख्याएं दी गई हैं और a + b का योग दिया गया है। यानी जो योग दिया गया है वो a + b का दिया गया है। और कितना दिया गया है, 162। अगर मैं इसे 2 से भाग दे दूं तो मेरा औसत आ जाएगा 81। क्या आ जाएगा, मेरा औसत आ जाएगा दोस्तों। अब औसत जब मेरा 81 आ गया, तो चूंकि सम संख्याएं हैं, तो दोस्तों एक 81 से पहले वाली संख्या यानी 80 ले लेंगे, और एक उसके बाद वाली संख्या वो कौन सी होगी, 82 होगी, क्योंकि सम संख्याओं की बात है। तो हमें 5 निरंतर सम संख्याएं लेनी थी। तो 80 हो गया, 82 हो गया, फिर दोस्तों एक 84 ले लो, फिर 86 ले लो, और फिर 88 ले लो। तो 5 आपको संख्याएं मिल गई। ठीक है, अब इनमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनका योग पूछा जा रहा है। तो 80, 82, 84, 86, 88 सबका टोटल कितना होता है दोस्तों? आप देखेंगे इनका जो योग होगा वो होगा 420। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 420 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। भाई यही सवाल आएंगे आप लोगों को किसी ना किसी परीक्षा में, जरूर ये सवाल मिलेंगे। तो हमें करना क्या है, इन्हीं सवालों पे हमें जो है मेहनत करनी है और धीरे धीरे इनकी ट्रिक्स सीखनी है हमें। तो अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। एक संख्या के वर्ग का दुगुना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है। तो एक संख्या हमने क्या मानी कि x मान ली, माना संख्या क्या है, x है। तो हमने क्या करा, x। अब x के, अब उसमें क्या करेंगे, एक संख्या के वर्ग का दुगुना, x का वर्ग करेंगे और दुगुना कर देंगे, यानी 2 से गुना कर देंगे। उस संख्या के 11 गुने से, 11 गुना मतलब x का 11 गुना कितना अधिक है, 21 अधिक है। अगर इस तरह के सवाल होंगे दोस्तों तो हम क्या करेंगे, चाहे अंतर आ जाए, चाहे कम आ जाए, अधिक आ जाए, तो उसमें उसको बराबर लिख लेते हैं। तो एक इक्वेशन हमारे पास बन गई 2x² का आपका जो है ये, और
-11x हो गया और माइनस कर देंगे 21 और बराबर कर देंगे 0। अब हमें करना क्या है इसमें 21 की 2 में गुना कर दो, 21 की 2 में गुना कर दो, क्योंकि हमें एक फैक्टर तैयार करने हैं। 21 दूनी 42। अब 42 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर जो है 11 आना चाहिए, तो यानी -11 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक फैक्टर लिखेंगे 14 और एक लिखेंगे 3। चूंकि हमें माइनस में लाना है तो ज्यादा वाले को हम माइनस में लिखेंगे और कम वाले को हम प्लस में लिखेंगे। तो हमारे दो फैक्टर हो गए, 14 या 42, दोनों का अंतर कितना हो गया दोस्तों, 11 हो गया। अब करना क्या है, अब हम जो ये 2 लिखा गया है कि 2, ये वाला 2, इस वाले 2 से 14 को भी भाग करेंगे और 3 को भी भाग करेंगे। 14 को भी भाग करना है और 3 को भी। अब मैं अगर इससे भाग करके एक वैल्यू बनाता हूं तो 2 सत्ते 14 होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे माइनस का था। अब हम इसे माइनस में नहीं, यहाँ पे साइन पलट देंगे इसका। तो जो माइनस वाला साइन है उसे तो हम प्लस में लिख देंगे, यानी 7 को तो हम क्या लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। और जो अगले वाला है यानी 3/2 जो है उसे हम क्या लिखेंगे, -3/2। और ये एक जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों, इससे आप जो द्विघात समीकरण को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमेशा इस तरह के सवाल में ऐसे ही करना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है। आपको अनुपात कितना दिया गया है, 3:7 दिया गया है। ठीक है, अब इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर नया अनुपात कितना हो जा रहा है, 5:, कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। अब इस तरह के सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या क्या है। बहुत सिंपल मेथड बताऊंगा दोस्तों, आपके बिल्कुल दिमाग में उतर जाएगा। तरीका क्या है, जो हम आयु में लगा के आए थे। तो हमें करना क्या है, प्रत्येक जो 6 जोड़ना है उसको हम इधर साइड में लिख लेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा अंतर सेम है क्या। 7 का और 2 का, सॉरी 7 का और 9 का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। इधर 3 और 5 का अंतर कितना है, 2 है। तो 2 की जो वैल्यू है वो बराबर रख देंगे 6, जितना हमने जोड़ा है। तो अब हमने क्या करना है, इस 2 से इस 6 को कैंसिल करना है। तो 1 का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो 1 का मान दोस्तों कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें इसमें करना क्या है कि ये संख्याएं क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा अनुपात क्या था। हमारा अनुपात दो संख्याओं का 3:7 दिया गया था। तो इस 3 की, इस वाले 3 को हम 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9, यानी पहली संख्या हमारी कितनी आ गई, 9 आ गई। फिर हम 7 के साथ गुणा करेंगे तो 3 × 7 = 21, यानी हमारी जो संख्याएं आ जाएंगी 9 और 21। तो हमारा दोस्तों आंसर होगा 9 और 21। तो बहुत जबरदस्त मेथड है दोस्तों, एक्स वगैरह का मेथड इस सवाल में हमने खत्म कर दिया है। अब अगला सवाल दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह भी सवाल बहुत अच्छा है, एसएससी की परीक्षा 2010 में आया हुआ सवाल है। और भाई आप लोगों के लिए तो सवाल कर रहे हैं, आप लोग हमसे जुड़े रहिए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं लेके आऊंगा, आप टेंशन फ्री रहिए, बस मेहनत करते रहिए, लक्ष्य साध लीजिए अपना कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम सवाल ले रहे हैं, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 12.5 और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब दोस्तों इसमें हमें करना क्या है, इस सवाल में सबसे पहले हमें तीसरी संख्या माननी है यानी 100। उसके बाद हमें क्या करना है, एक संख्या इससे 25% अधिक है यानी 125, और एक संख्या इससे जो है 12.5% अधिक है यानी 112.5। आपके पास 3 संख्याएं हो गई। अब उसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या यानी आपसे कहा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो दूसरी संख्या के x प्रतिशत के बराबर है, x प्रतिशत के बराबर है आपकी पहली संख्या। पहली संख्या मतलब 112.5। ठीक है दोस्तों, 112.5। अब हमें करना क्या है, 125 गुणा x/100 बराबर
कितना 112.5 112.5 दोस्तों। अब ये बहुत ही आपका आसान हो गया है सवाल, बस अब इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू बनानी है। अब x की वैल्यू हम कैसे बनाएंगे, देखो x बराबर क्या करेंगे कि 112.5 और उसमें गुणा कर देंगे 100 की। तो उसमें गुणा करेंगे दोस्तों 100 की गुणा करेंगे, तो हमें करना क्या है कि जब हम 100 की गुणा कर देंगे तो उसे हम ऐसे लिखेंगे 100 की गुणा यानी x बराबर 112.5 गुणा 100 बटे 125। तो जब आप इसे सोल्व कर दोगे तो सोल्व करने के बाद देखो अब एक पॉइंट आपको हटाना होगा, तो आप एक जीरो काट सकते हैं और 125 से आप 1125 को भाग देंगे तो 9 बार कटेगा, तो 9 ढाई 90। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 90% जो है आपका आंसर होगा। तो अभी जो है दोस्तों इसकी मैं एक जबरदस्त ट्रिक आपको बता रहा हूं। तो आप ट्रिक कैसे देखते हैं, ट्रिक यूज करेंगे। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना, बस आप इस सवाल को 2 सेकंड में सोल्व करेंगे, गारंटी है मेरी। देखो पहले हमने एक संख्या मान ली थी 100, ठीक है। अब जो संख्या मानी जा रही थी 112.5 और एक 125, ठीक है दोस्तों, ये 3 संख्याएं थी। अब हमें इसमें करना क्या है, पहली और दूसरी का अंतर देख लो कितना आ रहा। तो पहली और दूसरी का अंतर जो है 12.5 आएगा दोस्तों। अब 12.5 से हम क्या करेंगे, एक बार 125 को काटेंगे, तो 12.5 से जब आप इसे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जब आप 112.5 को 12.5 से काटोगे तो ये कितनी बार कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, यानी 9 बार कैंसिल हो रहा है। तो अगर मैं एक जीरो इधर बढ़ा दूं दोस्तों और एक जीरो इधर बढ़ा दूं, तो अगर 125 आपका 100% है तो पहले वाली संख्या कितनी होगी आपकी, 90%। तो आपका जो आंसर होगा 90% आंसर होगा। जबरदस्त मेथड है दोस्तों, इसे आप हर एक सवाल में यूज करेंगे जिसमें सेम इस तरह की चीजें दी गई होंगी, लेकिन वो एक दूसरे के फैक्टर भी होने जरूरी है। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है। तो 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। सीधा सा सवाल है दोस्तों, ट्रिक के द्वारा करेंगे। तो हमने संख्या जो है क्या मान ली, 100 मान ली। तो अब जो पहली संख्या है 30% कम है, यानी उसे हम क्या लिखेंगे, 70 लिखेंगे। और जो 37% कम है उसे हम क्या लिखेंगे, 63 लिखेंगे। दोनों का अंतर कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। देखना ये भी जरूरी है कि जो जिन संख्याओं पे सवाल चल रहा है वे संख्या आपस में एक ही संख्या से कटती हैं या नहीं कटती हैं। अब जब ये एक संख्या से कट रही है तो दोस्तों करना क्या है, 7 से आपने इस 70 को काटा 10 बार और 7 ने आपने इस 63 को काटा 9 बार। तो जब आपने इसे 9 बार काट दिया है तो एक बात बताओ, अब मैं एक जीरो इधर बढ़ा देता हूं और एक जीरो इधर बढ़ा देता हूं। अब पहली संख्या यदि 100% है तो दूसरी 90% है, तो कितने परसेंट का अंतर आ गया दोनों के बीच में दोस्तों, मात्र 10% का। तो आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 10%। कितना टाइम लगा, 3 से 4 सेकंड। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। सवाल क्या है, 2 संख्याओं का योग 25 दिया गया है। देखो दोस्तों x प्लस वाई का मान आपको जो है 25 दिया गया है, ठीक है। और इनका अंतर x माइनस वाई का मान आपको 13 दिया गया है, ठीक है। अब आपसे गुणा पूछी जा रही है, गुणनफल पूछा जा रहा है आपसे। करना क्या है, यदि आपको x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो x का मान निकालना है तो सबसे पहले हम 25 और 13 को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 और 13 को ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब है ये हो गए 38। 38 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। अब 2 से जब हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 19 आ गया। और यदि y का मान निकालना है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर, इस बार हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे। अंतर कितना, 25 और 13 का अंतर कितना होगा, 12 होगा। 12 बटे 2, 2 से आप इसे निकाल देंगे, यानी 2 और 2 छिक 12 हो गया। अब इसमें हमें करना क्या है दोस्तों, करना सीधी से इसका गुणनफल निकालना है। तो 19 की गुणा आप 6 में कर देंगे
तो कितना हो जाएगा 19 छिक्का 114। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों 114 आपका आंसर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा मेथड है और ये तरीका जब लगाना है जब आपको x के साथ और y के साथ कोई संख्या नहीं दी जाएंगी। x दिया जाएगा और y दिया जाएगा। दोस्तों अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एसएससी परीक्षा 2010 में आ चुका है और ये सवाल आपका यूपी टेट सुपर टेट में कई बार आ चुका है। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सवाल है और इसे हम 2 सेकंड में करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें कहा गया है 2 संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रम से। अब योगफल दिया गया है तो भाई जी x प्लस वाई कर लेंगे। कितना x प्लस वाई हमारा 11, ठीक है। और x y यानी गुणनफल दिया गया है हमारा 18। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, किसी चीज का उल्टा लिखना। अब x का उल्टा 1/x और y का उल्टा 1/y, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे एक्स वाई, चाहे तो आप इसे y प्लस एक्स लिख लो या x प्लस वाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस में है। तो अब हमारा जो योगफल है तो वो कितना है 11 है, ठीक है दोस्तों। और गुणनफल कितना है 18 है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 11/18। अब दोस्तों हमें इतना सवाल करना ही नहीं है, हमें जो इस तरह का सवाल दिखाई देगा तो हमें करना क्या है, हमें बस एक सिंपल सी बात लिखनी है। जो योगफल है उसे तो ऊपर लिख दो और जो आपका गुणनफल है उसे नीचे लिख दो 18। यही आपका आंसर है। क्यों हम इतनी सेकंड खराब करेंगे, मात्र 2 सेकंड में जब हम सवाल कर सकते हैं। तो आपके लिए एक ऐसा ही सवाल और होगा और आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा होगा। सवाल क्या है दोस्तों, 2 संख्याओं का योगफल 12 है और गुणनफल 35 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल आपसे पूछा, योगफल कितना होगा। सिंपल सी बात है, योगफल आपने क्या कहा कि सर ऊपर लिखना है जी 12, ठीक है। और गुणनफल आपको लिखना है नीचे 35। तो 12/35 आपका आंसर। 2 सेकंड में सवाल खत्म। एसएससी की परीक्षा 2010 में आया है और सी टेट यूपी टेट में कई बार आया हुआ सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो जबरदस्त मेथड मैंने आपको सारे बताए हैं दोस्तों आज, और आपके जो हैं लगभग सारे सवाल खत्म हो गए हैं 12/35, ठीक है। आपका आंसर इसका भी हो गया है। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल निधि क्लासेस की जितनी भी वीडियो है उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका साथ हमें जरूर चाहिए। और हमारा जो लक्ष्य है हर घर शिक्षा हर घर नौकरी है दोस्तों, और हमें किसी के पैसों की या उसकी जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें आपका साथ चाहिए। हम केवल आपके लिए ही यहाँ पे आए हैं और हम दोस्तों आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस चैनल को जरा सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।